वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 मेंस का जो जीएस पेपर 1 है ना वो आपका हो गया है। ठीक है, अब देखो इसी में इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि जो लोग 2025 यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना उनको ये समझ में आए कि भैया क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं। ठीक है, मतलब किस जगह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखो जीएस पेपर 1 में मोटा मोटा अगर हम बात करें तो आपको इसमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में आ जाता है और साथ में ज्योग्राफी भी आता है और भी टॉपिक्स होते हैं जैसे आपके वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को लेके होंगे टॉपिक, हम लोग देखते हैं, आपके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या बात हो रही है, ये आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के बारे में पूछ लिया है। क्या बोला गया है, इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए, मतलब कहां कहां से हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ठीक है, कोई आप समझो कि क्या कहते हैं, किसी पास टाइम मशीन तो है नहीं कि जो 3-4 साल पहले गया, तो कहीं से तो हम पता लग रहा है ना, तो वही लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात हो रही है। अब अगर आप सिलेबस देखोगे ना जीएस पेपर 1 का, तो उसमें आपको सारे पॉइंट जो है ना वो कवर होते हुए दिखेंगे। अब देखो जो पहला ही पॉइंट है ना, इसमें क्या बोल रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो यहीं पर आपको समझो क्वेश्चन में जो कीवर्ड है ना उसी कीवर्ड पे क्वेश्चन आ गया है, मतलब यहीं से आपको इस पॉइंट से ही पूरा क्वेश्चन उठा लिया। तो कहने की बात इतनी है कि जो जो सिलेबस में पॉइंट दे रखे हैं ना आपको उसको अच्छे से करके जाना है प्रिपेयर। फिर दूसरा देखो, गिव एन अकाउंट ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत आपका आजादी के बाद में कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो देखो ये पॉइंट जो है ना ये भी आपका दे रखा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, आजादी के बाद क्या क्या परेशानियां आई। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रियासतें थी, उन सबको एक करना था, लैंग्वेज वाला इशू था। ठीक है, तो अगर जिसने सिलेबस अच्छे से करा होगा वो कायदे से कर लेगा पूरा पेपर। आगे 2025 वाले भी ध्यान रखें, सिलेबस में जो जो पॉइंट दे रखे हैं ना उसको अच्छे से करके जाना। फिर देखो, नेपोलियन वॉज द सन ऑफ द रेवोल्यूशन, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से है। देखो ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सब कुछ पॉइंट मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखो ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है हमारे भारतीय समाज पे, इंडियन सोसाइटी पे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक जो है ना ये भी आपका किस पे है, जीएस पेपर 1 में। ये जो 8वां पॉइंट है इसमें देखो आपको दिखेगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सीधा सीधा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी, और सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन जो है उठा लिया गया है। फिर ये आपका वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को लेके आया है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का भारत की डेवलपमेंट, जो रूरल सोसाइटी है, ठीक है, गांव को लेके भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। अब ये वुमेन वाला पॉइंट भी जीएस पेपर 1 में मिलता है, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब भाई सीधा सीधा एक चीज समझ में आ रही होगी, जिसको सिलेबस अच्छे से आता है, जिसने सिलेबस, पहली चीज तो ध्यान कर लो, अगर एसडीएम बनना है ना तो जीएस पेपर 1 से लेके जितने आपके 6 तक है ना पेपर, इनका सिलेबस तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस जरूर याद कर लेना। ठीक, और उसके बाद में जो जो पॉइंट दे रखे हैं ना उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और ये पूरा नोट्स मेंस का मटेरियल जो है ना वो आपको एससीएस में मिल जाता है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, मतलब कहीं और से भटकने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ में इंटरलिंक होके मिल जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो, इंडियन कल्चर के बारे में पूछ लिया है। व्हाट इज द यूज ऑफ ओशन फॉर ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है। अब देखो ओशन वाला पॉइंट है ना ज्योग्राफी का है, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको देखो 12th पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, तो सीधा सीधा यहीं से आया। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, ठीक है, ये भी ज्योग्राफी से। स्मार्ट सिटी क्या होता है, अब देखो शहरों के बारे में भी क्वेश्चन था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारी और सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो शहर में आबादी बहुत ज्यादा हो जा रही है, मैनेज करना दिक्कत है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ स्मार्ट सिटीज लिखा हुआ है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, स्मार्ट विलेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो है आपको उधर से दिखेगा सिलेबस से। सीस्मिक जोन भारत के ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। ठीक है, जो आपका बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन, कि अंग्रेजों को जो है हम हथियारों से भगाएंगे, मतलब हथियार यूज करके भगाएंगे, तो ये तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री भी पूछी जाती है 1757 से लेके 1747 तक, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, मेन फीचर्स ऑफ संगम पीरियड कल्चर, संगम पीरियड आपका एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है,
एंशियंट हिस्ट्री आपको पता है, यहाँ पे पहला ही पॉइंट में दे रखा है। इंडियन सोसाइटी इज नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, डिस्कस। भारतीय समाज के बारे में बात है। इसमें आप लोग एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, जो इंडियन सोसाइटी, ये देखो 6 पॉइंट है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन कल्चर, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा, इसके लिए एनसीईआरटी कर सकते हो। और फिर एससीएस के हमारे आप नोट्स मेंस के लीजिए। पॉवर्टी, गरीबी को लेके क्वेश्चन है। अब ये जो गरीबी वाला पॉइंट है ना, ये जीएस 3 में भी आपका ओवरलैप करता है और यहाँ पर भी ओवरलैप करता है, ठीक है। देखो यहाँ पॉवर्टी लिखा हुआ है, तो गरीबी तो करना ही है। हाउ इज द ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटी। रीजनलिज्म क्या होता है? क्षेत्रवाद, कि हर इंसान जो है अपने क्षेत्र के लिए ही समर्पित है, वो कह रहा है कि हमें अपना क्षेत्र जो है आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रीजनलिज्म, तो इससे भी काफी ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही है कि भारत की डेवलपमेंट के लिए ये खतरा है, मतलब एक चैलेंज तो है ही कि इतने सारे, जब आपका इतना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सबको मैनेज कैसे किया जाए, सबको घर कैसे दिया जाए, ठीक है, तो ये एक समस्या है। फिर से स्मार्ट विलेजेस को लेके क्वेश्चन आ गया। स्मार्ट सिटी को तो आया ही था, फिर स्मार्ट विलेजेस, ठीक। फिर आगे देखो, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, तो ये आपका इसके इकोलॉजी को लेके क्वेश्चन है, ठीक। फिर आगे देखो, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी विद एग्जांपल। सुनामी, अब देखो सुनामी भी आपको अलग से मेंशन दिखेगा ही यहाँ पे, 11th पॉइंट जो देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी को लेके। अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी मेंशनड है। ज्वालामुखी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करेंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर। अब जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बस 20 क्वेश्चन आते हैं कि भाई पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से आ जा रहे हैं, तो उनकी गलती ये होती है ना, वो आपका सिलेबस ही नहीं देखते हैं, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले मेंस की तैयारी के लिए आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके वहां क्वेश्चंस कर पाओगे। सिलेबस सही से करके गए, यहीं से सारे पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी को आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एससीएस के हमारा आप नोट्स ले सकते हो मेंस के लिए, ठीक, जिसमें सब कुछ आपको टू द पॉइंट मिलेगा। और अगर 2025 यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसका भी कंप्लीट पेड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब आज देखो आपका जीएस पेपर 2 भी होगा, तो उसकी एनालिसिस भी मैं लेके आऊंगा, वो भी जरूर देखिएगा आप लोग, काफी काम के लिए। 2025 वाले जरूर इस सीरीज को जरूर देखें।